जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लगातार कुछ ना कुछ अपडेट देखने मिल रहा है। कल भी एक नोटिस आउट हुआ है, ये भी विभागीय है। बट इसमें आपके ट्रेनिंग का पूरा अलॉटमेंट देखा गया है कि किस जोन को किस ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है। मतलब जो भी आपका जोन है उसमें स्पेसिफिक एंड फीमेल्स का या आरपीएसएफ हो, सभी का मेंशन है। तो अभी मैं आपको डिटेल में उसमें जाऊंगा और उसके बाद आपको क्या सेंटर्स पे लेके जाना है वो भी आपको मेंशन करूंगा। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या एफिडेविट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे एनपीएस फॉर्म हो, उसके रिलेटेड काफी डाउट्स रहेंगे अब आपको, क्योंकि अब आपकी ज्वाइनिंग आनी है। और आपका ज्वाइनिंग लेटर बहुत ही जल्दी आपको ईमेल के द्वारा या पोस्टल एड्रेस पे आपके बहुत ही जल्दी सेंड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज 10 तारीख है, 10 तारीख 10 जून तक ही आपको आपका पीवीआर कंप्लीट करना था, जो कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले नोटिस में भी आया था। और अलग अलग ग्रुप हो या अलग अलग जोन के ग्रुप में स्पेसिफिक बताया गया था कि 10 जून तक आपको कंप्लीट करना है। तो जो भी चैनल पे पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब ये डॉक्यूमेंट्स हो, फिर आपके किट में आपको क्या क्या ले जाना वो हो, आपकी ज्वाइनिंग तक आपका साथ में बना रहूंगा और आगे भी आपको ऐसी अपडेट देते रहूंगा, चाहे आप विभाग ज्वाइन कर ले। उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट इस चैनल पे आपको देखने जरूर मिलेंगे। तो अभी सबसे पहले जो नोटिस आउट हुआ है तो उसमें सिंपली मेंशन है कि आपकी जो आरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर आपके 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होनी है। ये कंफर्म हो चुका है। बहुत लोग डाउट कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बीच में इतना डिले हुआ है कि अब बहुत से लोगों को भरोसा नहीं होता है। बट अब ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब बिल्कुल सही है जिनको भी ऐसा लग रहा होगा। तो ये नोटिस आया है 9 तारीख का है और इसमें सारे ही ट्रेनिंग सेंटर मेंशन है ना। स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, ईआर रीजन का दिया हुआ है, मोकम घाट है ना, ये ट्रेनिंग सेंटर पे 200 लोगों का है। तो उसके बाद ईसीआर, एनसीआर, एनईआर, एनआर, डब्ल्यूसीआर के बॉयज है ना, ये बॉयज का दिया है, नीचे फीमेल का दिया हुआ है। तो इनको जो है सुभद्रागंज में है, यहाँ पे भी 200 ऐसे करके। दामोहनी में 250 लोग है एनएफआर और रिमेनिंग कैंडिडेट ऑफ ईआर। तो कुछ कैंडिडेट को ईआर के आपके दामोहनी भी मिल सकता है। उसके बाद बंदीकुई में 200 लोगों को है, जो कि एनडब्ल्यूआर के ऐसे सभी जगह के दिए हुए हैं। और नीचे आरपीएसएफ का दिया हुआ है, जिसमें आरपीएसएफ में गोरखपुर में है ना ट्रेनिंग सेंटर में, उसके बाद सेकंड बटालियन में, 9th बटालियन में, 4th बटालियन, 11th बटालियन। तो यहाँ पे आरपीएसएफ वालों की ट्रेनिंग होगी 200 400 ऐसे करके डिवाइड करके रखा हुआ है। उसके अलावा बात करें तो 5th बटालियन आरपीएसएफ में आपके एसडब्ल्यूआर रिमेनिंग कैंडिडेट ऑफ सीआर। उसके अलावा 7th बटालियन आरपीएसएफ मौलाली में भी आपके 200 लोगों की एससीआर जो आरपीएफ के हैं उनकी होगी ट्रेनिंग। उसके बाद 12th बटालियन, तो 3 बटालियन में आपके आरपीएफ की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होने वाली सेंटर्स में, बाकी 4 बटालियन में आपके आरपीएसएफ की होने वाली है ना। उसके अलावा नीचे जो है कंचरापारा और आरपीएफ वलसाड़, यहाँ पे आपकी फीमेल की ट्रेनिंग होने वाली प्रॉपर है ना, और सारे जोन्स की है ना। दो डिवाइड करके रखा है, कुछ जोन्स की आपके वलसाड़ में, कुछ जोन की तो आप लोग देख लीजिए, 350 वलसाड़ में है फीमेल्स और 250 आपकी कंचरापारा में फीमेल्स। तो इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। आपको ऑब्वियसली यहाँ के लिए ही रवाना होना होगा डायरेक्ट। कब तक रवाना होना होगा, तो ऑब्वियसली 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो बिल्कुल आपको 28 से 29 को आपको बिल्कुल वहां पे पहुंचने का आएगा, देखना देख लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। आपके ज्वाइनिंग लेटर में सारी चीजें मेंशन होगी कि आपको कौन से ट्रेनिंग सेंटर आना है, कब तक पहुंचना है, क्या क्या चीजें लेके आना है। और ऑब्वियसली उसमें मेंशन तो रहेगा, बट एडिशनल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद से ले जानी होगी वहां पे। आपको कॉस्टली मिलेगी, वहां पे मिल जाएगी बट बहुत कॉस्टली मिलेगी। तो मैं यहीं से आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको खरीदनी है। तो अपकमिंग 1 वीक में आप सारी चीजें कलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स का भी मैं आपको बहुत ही जल्दी अभी क्लियर कर दूंगा। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, लगभग 16 ट्रेनिंग सेंटर लॉट हुए हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। उसमें बात करें तो आपकी वैकेंसी जो है 4205 है, बट इसमें जो अलॉटमेंट आया है 3950, मतलब सारी जोन की वैकेंसी को जो जो अलॉटमेंट हुआ है ट्रेनिंग सेंटर में 3950 को ही अलॉट हुआ है। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें जो आपके मिसिंग है लगभग यहाँ पे 200 और 250 255 लोग है ना, 255 लोग आई गेस जो मिसिंग है, वो कहाँ से है, मतलब कैसे 255 आई गेस अब्सेंट ही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये 255 का कुछ भी अब्सेंट हुए होंगे, तभी 3950 को अलॉटमेंट हुआ है। या तो अब्सेंट होंगे। इसमें री मेडिकल को मेरे हिसाब से नहीं कंसीडर किया होगा, क्योंकि री मेडिकल की ऑब्वियसली बात है कि अगर वो पास कर गए तो होपफुली उनको भी ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 250 लोग आई गेस अब्सेंट ही हुए हैं, ठीक है। तो इतने लोग अब्सेंट होने के चांसेस लग रहे हैं। बाकी आपके 16 ट्रेनिंग सेंटर में अलॉटमेंट हो चुका है और आपको बिल्कुल है, कंफर्म है कि आपको जाना रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो आज ही सुबह ग्रुप में एक एनएफआर आई गेस एनएफआर के ग्रुप में अपडेट आया। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर मेंशन है कि यूर ट्रेनिंग आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1726 एट आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर दामोहनी। यहाँ का दिया हुआ है एनएफआर फीमेल विल हैव टू एट कंचरापारा वेस्ट बंगाल, ज्वाइनिंग लेटर विल बी सेंड टू योर ईमेल, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। और बहुत लोग डाउट रहेंगे कि आपको स्पैम में चेक करना है, यहाँ तो वहां नहीं आ पाया तो चेक करिएगा, बिल्कुल है ना। मेल सभी को आएगा। उसमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट मेंशन है, जिसकी मैं भी डिटेल में आपको बताता हूँ कि मेक रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, एफिडेविट ऑफ ₹100 एज एन एग्रीमेंट है ना, एफिडेविट बनाना है। उसके अलावा बैंक
मैंडेट फॉर्म योर पर्सनल बैंक अकाउंट विच विल बी लिंक्ड विद योर सैलरी, मतलब सैलरी जिससे आपकी आएगी उसके लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना रहेगा। और एनपीएस फॉर्म, तो एनपीएस फॉर्म तो ये आपको वहीं पे दे दिया जाएगा, है ना, वहीं पे भरवा दीजिएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 100 रुपीज का एफिडेविट मतलब शपथ पत्र आपको बनवाना है। कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है, वो भी मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो ये है जो कि एसआई, जो एसआई में ज्वाइनिंग हुई थी उन्होंने प्रॉपर बनवाया था। ये फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा मेंशन है और ऐसे ही आपको कॉपी करना है, मतलब ऐसे ही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, बस आपकी डिटेल वहां पे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे लिखा लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड मी एज ए सब इंस्पेक्टर इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो आपको यहाँ पे कांस्टेबल लिखना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, ये सब चेंज होगा, बाकी प्लेसेस चेंज हो जाएगी। बाकी ऑलमोस्ट जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए वही आपको पॉइंट कवर करने हैं। पहले पेज पे 100 रुपए का स्टैंप है और आई गेस अब 200 रुपए का ऑनलाइन स्टैंप बनने लगा है। 100 रुपए का लगभग शायद बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अगर जिसका जहाँ पे 100 का बन जाए तो बढ़िया है, या तो फिर 100 रुपए के 200 100 100 रुपए की टिकट में आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। आप एडवोकेट के पास जाए, आपके आसपास जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं उनसे बताइए कि एफिडेविट बनाना है, ये फॉर्मेट दीजिए, आपको पूरा प्रॉपर टाइप करके दे देंगे, है ना। ऐसी जो इसमें सील दिख रही है, प्रॉपर सील और साइन पूरे प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट पूरे मेंशन, ये आपको टाइप करवाना है, ठीक है। मैं इसको अब जैसे पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको फोटोकॉपी नहीं करानी है। ये जो है यहाँ पे जो आपके उनको दिखाना है, जहाँ पे आप एडवोकेट के पास जाओगे वो पूरा आपको टाइप करेंगे, ठीक है। प्रॉपर टाइप करेंगे, आपकी चीजें एडिट करेंगे, आपका नाम मेंशन करेंगे, है ना। और इसी के सेकंड पेज पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे विटनेस भी मेंशन, उनके सिग्नेचर मेंशन है, ठीक है। और बाकी चीजें यहाँ पे नोटरी की भी साइन होगी, किसके पास से आपने करा है उनकी सील एंड साइन, और आपका भी पूरा नाम एंड सिग्नेचर मेंशन होगा। तो ये 2 पेज का है, सेकंड पेज इसका बैक साइड का ऐसा रहेगा और फ्रंट पेज मैंने आपको दिखाया वैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये 2 पेज रहने वाले हैं, 2 पेज में आपको बनवाना है। तो एफिडेविट सभी कोशिश करें कि ये एफिडेविट बिल्कुल बनवा लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एफिडेविट आपको 100 रुपए का लगेगा, बाकी ऑलमोस्ट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट ले जाना है, और उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट अब नहीं देखेंगे आपके ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक है। तो एफिडेविट का मैंने क्लियर कर दिया आपको। उसके अलावा बात करें आपका मेडिकल फिट सर्टिफिकेट, है ना, अभी आपका मेडिकली जस्ट हुआ है, तो होपफुली आपको शायद मेडिकल सर्टिफिकेट ना लगे। बट सब इंस्पेक्टर में 3 से 3 महीने का गैप हो गया था, तो वहां उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मंगाया गया था। तो आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सिंपली एक मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जैसे कभी विभाग में रहते हैं, छुट्टी लेते हैं ना, तो या तो वो स्कूल में भी रहते हैं, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं फिट का, तो वैसा ही मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। अभी अगर आप नहीं भी बनाए, वैसे कम में ही बन जाता है ये, अगर अभी आप नहीं बनाए तो आपके जोन में अगर है, आपके ट्रेनिंग सेंटर का जब ग्रुप बनेगा तो अगर उसमें वो बताए तो ऑब्वियसली तब आप बनवा लेना। बाकी ये जहां तक है ये भी आपसे बुलवाएंगे। बाकी स्टैम्प तो आपको 100 रुपीज वाला वो स्टैम्प जो एफिडेविट बनाना है वो तो करना ही है। उसके अलावा बात करें तो एसबीआई बैंक अकाउंट, है ना, सैलरी के लिए आपको एसबीआई ही का ही बैंक अकाउंट खोल लीजिए। कोशिश करें अगर जिसका भी जैसा भी अकाउंट है, एक एसबीआई का अकाउंट आपके सैलरी के लिए स्पेसिफिक सेपरेट एक खोल लीजिए। सेविंग सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, है ना, सेविंग अकाउंट खोल लीजिए यहाँ पे एसबीआई का सैलरी के लिए, ठीक है। तो ये आपका अलग से आपके सैलरी के लिए अकाउंट हो जाएगा। और यही फिर आगे अगर आप और कोई भर्तियों में भी जाते हो और होते हो तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा आपका, है ना। बाकी आपका एनपीएस फॉर्म की बात करें, जो मेंशन है वहां पे ग्रुप में बताया गया कि एनपीएस फॉर्म, तो वो वहीं पे भरवा दिया जाएगा, तो वो उसका इशू नहीं है। बाकी अब एसबीआई अकाउंट आप यहाँ से भी खोल लेंगे तो अच्छी बात है, या जहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होगी या पोस्टिंग होगी वहां से भी खोल सकते हो। बट आप अभी से खोल लीजिए एसबीआई अकाउंट, कोई इशू नहीं होने वाला है। सेविंग अकाउंट खोले, उसके अलावा एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल पूरा आउट हो चुका है, सभी ने देख लिया होगा। अब ये चीजें मैंने बता दी आपको, ये चीजें लेके जाना है। इसके अलावा अब आपको किट या फिर किट बैग में आपको क्या लेके जाना है ना, वो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या क्या लेके जाए। टी शर्ट कौन सी, लोअर, शूज एंड ऑल, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसका डिटेल में कल वीडियो में आपके लिए ले आऊंगा फॉर श्योर। मैं समय ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक एक चीज बता पाऊँ, क्योंकि वहां पे बहुत महंगी मिलेगी आपको ये चीजें, मैं बता दूं। यहाँ से आप मोस्टली चीजें लेके जाए तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे जितनी चीजें पता थी मैंने जरूर उसको मेंशन या नोट डाउन कर ली है। बट अभी जो आरपीएफ एसआई की जो ट्रेनिंग में गए हैं उनसे मैं कनेक्ट में हूँ, तो उनसे मैं सारी चीजें पूछने वाला हूँ, या उन्होंने क्या फेस किया वहां जाके कि भाई हमने ये सब चीज लेके नहीं आए थे तो वहां पे महंगा हमें खरीदना पड़ा। तो मैं इसीलिए कल अभी उनसे पूरे डिटेल लेके आपको पूरा स्पेसिफिक बता दूंगा। बात हो गई, अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं आरपीएफ एसआई के, है ना, उनका मिड टर्म लगने वाला है अभी आई गेस 24 जून से। तो कल मैं उनसे फ्री होकर पूरी डिटेल लूंगा और कल आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपको किड बैग में प्रॉपर क्या लेके जाना है कल वो वीडियो आएगा। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये मैंने बता दिया, ये टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, है ना, आपको आपका एफिडेविट का जो फॉर्मेट है टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अभी भी काफी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी मेहनत आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से एंड तक, एक एक डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल के टाइम लगे हो चाहे अब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम लगे हो, मैंने हमेशा ही आपकी हेल्प करी और बताया है। स्टिल काफी लोग सपोर्ट नहीं करते हमारा, बाकी जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सभी की ज्वाइनिंग के लिए। अभी री मेडिकल के लिए बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, री मेडिकल है ना, बहुत सी जगह री मेडिकल शेड्यूल
है और शेड्यूल होगा। बहुत ही जल्दी रीमेडिकल कंप्लीट करा के भी आपको भी ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। उसके अलावा जिनका थंब इंप्रेशन नहीं आया था उनके लिए कुछ भी अपडेट नहीं देखने मिल रही है। जिनका थंब नहीं आया था ऑब्वियसली आपको थोड़े से चक्कर काटने होंगे और जल्दी होना चाहिए आई गेस उनकी भी प्रोसेस, क्योंकि थंब नहीं आना इज नॉट अ बिग डील। अगर आप उसमें आईरीज ले लेते या फिर आप आधार कार्ड के बेसिस पे या फेस के बेसिस पे भी आप प्रोसेस आगे कर सकते थे, तो ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। इसमें कुछ लोग मेरे से ऑथेंटिक भी जुड़े हुए हैं, जो मुझे पता है कि वो भर्ती दिए है पूरी, तो वो ऑथेंटिक लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो बड़ा बुरा लगता है ये चीजें। ठीक है। बाकी आपके वेटिंग के लिए काफी लोग कमेंट करते हैं, तो यार अभी वेटिंग तो देखो, पहले ज्वाइनिंग तो हो जाने दो, उसके बाद ही वेटिंग क्लियर होती है। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, फिर एक दो से 3 महीने में हमें पता चलेगा कितनी सीट्स खाली है एंड ऑल। और फिर सेकंड पैनल जारी होगा या सेकंड पैनल बनने के चांसेस है या नहीं, वो भी क्लियर होगा। तो अभी एकदम से हम बिल्कुल वेटिंग पे नहीं जा सकते क्लियर हो सकती है या नहीं। बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी अपडेट ऐसा आएगा वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग या अभी आपके रीमेडिकल के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी बहुत जल्दी आपके ज्वाइनिंग लेटर जनरेट होने वाले हैं, ये मान के चलिए 15 जून के आसपास। आपको 15 जून के बाद से कभी भी आपको ईमेल या फिर आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको सेंड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिनका भी पीवीआर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। फिर से बता दूं, पीवीआर जिनका कंप्लीट होगा उन्हीं को ही ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा या ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। ठीक है। तो बाकी ये जोन के हिसाब से आपने अपना ट्रेनिंग सेंटर देख लिया है, जैसी ज्वाइनिंग लेटर आता है आप अपनी टिकट बुक कर लो बिल्कुल 1 से 2 दिन पहले। 28 या 27, 28, 29 जून में आपको रिपोर्ट करना होगा फॉर श्योर, ताकि 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बाकी लेफ्ट साइड करके वीडियो को हाइप भी करें, तो उससे हमारी रीच और ज्यादा होगी, सभी तक वीडियो पहुंच पाएगा। बाकी मैं कल आपको किट का डिटेल में वीडियो लाऊंगा। मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।